उसको डिजाइन इस तरह कैसे किया गया कि उसके ऊपर कोई टोल नहीं होगा। आप जब एग्जिट करेंगे तो आपके पास टोल होगा। और इस डिजाइन को एनएचएआई ने फॉलो किया, कॉपी किया। हमारी सरकार के जो आज बैठे लोग हैं वो जानते ही नहीं है। तो कम से कम हम लोग डिफाइन किया कि कैसे एक्सप्रेसवे बनते हैं, कैसे पुलिस का रिस्पांस सिस्टम होता है। जहां हम लोग बैठे हैं, यहां से 1090 जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया। वो पावर वुमेन लाइन इसलिए कहा कि उनकी मदद नहीं, उनके लिए फॉलो करते थे कि कब तक ये कौन परेशान कर रहा है। रिवर फ्रंट दिया हम लोगों ने। अब देखिए, रिवर फ्रंट में हम लोगों ने दिया कि बच्चे क्रिकेट खेलें, स्टेडियम है वहां पर, एक ग्राउंड है ग्रास का। भाजपाइयों को हर जगह कमाने की आदत है, वो सब दे दिया, बोला शादी ब्याह करिए, बारात लेके आइए आप। जेनेशियस पार्क में जो शादी के इंतजाम का था वो गरीबों के लिए था कि अगर कोई शादी करना चाहे गरीब तो कम पैसे में एलडीए उसको उपलब्ध करा दे। अब ये अमीरों के लिए हो गया ये शौक। इन्होंने क्या किया, नदी को बर्बाद कर दिया। तो ये जो चेंजेस बड़े लाए हम लोग, वो एक एग्जाम्पल था। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री आवास, वो मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया। एम्बुलेंस को सुधार दिया 108 102 को। आपके ये मेडिकल कॉलेजेस में कहा कि केजीएमयू के बराबर जो और एम्स के बराबर जो सुविधाएं मिलती हैं डॉक्टर्स को, उस एक्ट के तहत उनका वेतन मिलेगा। ये सरकार बताएगी कितने डॉक्टरों का इन्होंने वेतन बढ़ाया है। यहां केजीएमयू के लोग मांग करते थे, लोहिया के लोग मांग करते थे कि जो पीजीआई में सुविधा है, जो सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुविधा है, वो सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। और समाजवादी सरकार ने कार्यक्रम बना दिया था कि एक एक मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे करके वो सुविधाएं देंगे। इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज को सुविधा दी है? कह रहे एम्स बनाए हैं, एम्स बिल्डिंग बनाई है, इलाज के लिए नहीं बनाया इन्होंने कुछ। कह रहे हमारे ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाएगा तो सब इलाज एक साथ हो जाएगा। कैंसर इंस्टीट्यूट में 20 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर हैं, एक भी नहीं चला पा रही है सरकार, बताइए आप। इनके मेडिकल कॉलेजों में चूहे घूम रहे हैं, मरीजों के पास चूहे घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं इनके पास। क्या बताएं हम आपको? जिंदा आदमी को ले गए मॉर्चरी में, बताइए वो जिंदा भागा वहां से। ये हालत है इनके यहां। तो ये जो व्यवस्था खराब की है, आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। लैपटॉप इसलिए किया कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई चीजों को समझते हैं, जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। आजकल डिजिटल सब चीजें पहुंच गई हैं, एक्सेस है सबके लिए। हमारे जो सरकार के लोग हैं कहो वो जानते ही नहीं चलाना वालाना, उनकी तो कोई मदद करता होगा तब वो देखते होंगे, समझते होंगे, नहीं चला पाते। इसीलिए शंकराचार्य जी से मिलने के बाद और उत्तर प्रदेश की जनता में जो संदेश गया है, आने वाले समय में नकली संत का अंत होने जा रहा है। शंकराचार्य जी से और क्या क्या आपकी बातें हुई, कुछ यहाँ पर खुलासा करिए जी। आपकी क्या क्या बातें हुई उनसे मुलाकात में और किन मुद्दों पर बात हुई? क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो कोई पॉलिटिकल इस तरह का किसी से सहयोग नहीं चाहते और करते भी, करेंगे भी नहीं। नहीं, स्वाभाविक है, शंकराचार्य राजनीति से ऊपर हैं, उनका पद बहुत बड़ा है, तो उनसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाएंगे और किसी भी विचारधारा के हैं वो आशीर्वाद लेने जाएंगे, उनसे सुनने जाएंगे। हमें भी बहुत सी बातें उन्होंने पुरानी नई बताई, सुझाव दिए हैं, तो ये हमारे और उनके बीच की बात है। कोई और संत जान जाएगा तो नहीं। एक बार कांग्रेस गई थी शंकराचार्य जी के पास, तो कहा कि हमें कुछ दो, तो ऐसे कर दिया, तो वो हाथ का पंजा मिल गया था। आपको भी कुछ मिला है? हम समाजवादी लोग हैं, हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको 1 रुपए में 4